आज हमारे साथ पूनम देवी हैं जो जिला परिषद समस्तीपुर के जिला परिषद उम्मीदवार हैं। क्षेत्र संख्या 12 इनका हुआ। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपसे हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जिला परिषद का कार्य क्या होता है, क्योंकि पंचायती राज का जब गठित हुआ था उसके बाद जिला परिषद को भी पंचायती राज में डाला गया, तो काम क्या होता है जिला परिषद का मुख्यतः? जिला परिषद का काम यही है कि क्षेत्र संख्या 12 समस्तीपुर से प्रथम ये पंचायती राज अधिनियम जब लागू हुई थी 2001 में, तो जिला पार्षद का काम है कि जो भी आवंटन वहाँ से आ रहा है जिला के अंतर्गत, मेरे जिला के अंतर्गत 381 पंचायत है, जिसमें अगर 100 रुपया आ रहा है तो 50% मुखिया के माध्यम से काम करवाया जाता था 2001 में, और 30% पंचायत समिति के 20% पंचायत समिति के माध्यम से और 30% पंचायत जिला पार्षद के माध्यम से काम करवाया जाता था पहले 2001 में। उसके बाद फिर नियम हुआ कि जितने भी आ रहा है पैसा उसमें से 20% जिला पार्षद के माध्यम से काम होना, मैंने अपने क्षेत्र के अंतर्गत काम होता है, और उसमें रोड बनाइए, नाला बनाइए, रिक्शा, हम तो बहुत सारा काम किए अपने क्षेत्र के अंतर्गत। लड़ झगड़ के जैसे हुआ, यहाँ से आमरण अनशन करने की काम की हूँ, यहाँ से पटना तक दौड़ने की काम की हूँ। अपने जनता के लिए मैं ठेला रिक्शा बांटने का काम की हूँ, वर्क शेड बनाने का काम की हूँ, नाला बनाने का काम की हूँ, रोड बनाने का काम की हूँ, उसके बाद स्कूल बनाने का काम की हूँ, समुदाय भवन बनाने का काम की हूँ, पंचायत भवन बनाने का काम की हूँ, और निरंतर जनता के बीच धूप हो, आंधी हो, वर्षा हो, मैं वादा जनता के साथ यही की थी कि मैं रात दिन नेता नहीं बेटा बनके आपके साथ रहूंगी, और मैं अपने व्यवहार विचार से मैं अपने नेता, अपने जनता के साथ, अपने जनता भगवान के साथ मैं बेटा बनके रहती हूँ, काम करती हूँ। जैसा कि आप बताएं कि जनता का सेवा हर किसी का मकसद होता है, जो भी प्रत्याशी होते हैं उनका जनता का सेवा मकसद होता है। एक बात बताइए कि जब भी, क्योंकि पंचायत राज जब बना उसके बाद जो एक गांधी जी का भी सपना था, बापू का सपना था कि हर पंचायत का डेवलपमेंट हो, अपने तरीके से विकास हो, लेकिन आज भी जब क्षेत्र में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, जब देखने के लिए मिलता है गरीब लोग गरीब ही हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? जनता का विकास का रीजन, लोग जो है निस्वार्थ भावना से अगर जनता का सेवा करे तो निश्चित रूप से गरीब गुरबा का जो है लांछित वांछित जितने हैं हमारे जनता भगवान, वो तुलसी, जैसे तुलसी होता है, बड़ा तुलसी का पत्ता तुलसी ही कहलाते हैं और छोटा पत्ता भी तुलसी ही कहलाते हैं। मेरा मकसद यही है कि बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं, मैं इस चीज को नहीं देखती, मैं इस चीज को देखती हूँ कि मेरे लिए जो मान सम्मान बड़े तुलसी का है, उसी मान सम्मान की तरह मैं छोटे तुलसी को भी जानती हूँ, और एक वोट का अधिकार सभी आदमी का है। मेरे मन में, मेरे दिल दिमाग में ये है कि सभी को मान सम्मान एक तरह करूँ और करते रहूँ, और जनता भगवान से मैं निवेदन करती हूँ कि अगर 2001 के तरह वोट एक वोट देकर अगर हमको जिताने का काम करते हैं तो मैं उसी तरह नेता नहीं बेटा बनके क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में जाने का काम करती हूँ। इसी तरह एक घर में जाके और जनता भगवान के काम करने को। अगर आप जिला पार्षद बनते हैं तो 5 ऐसा मुख्य काम बताइए जो अपने क्षेत्र में, आपका कितना पंचायत का क्षेत्र है ये 5 पंचायत। 5 पंचायत में आप क्या विकास का काम करेंगे, और शिक्षा के स्तर पे जो पंचायती राज या पंचायत पीछे रह गया है इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? 5 ऐसा काम बताइए कि जो आप अपने पंचायत के लिए कीजिएगा, जिससे में डेवलपमेंट कीजिएगा, मुख्य आपका रहेगा 5 काम। मैं झूठ साच नहीं बोलने का काम करती हूँ। ये एक्ट का विरोध है कि मैं प्रलोभन दे के जनता से वोट मांगने का काम करूँ, मैं जीतूंगी तो ये करूँगी वो करूँगी। जो सरकार का नियम है, जो सरकार हमें देगी काम करने के लिए, विकास करने के लिए, उससे चर बढ़ के मैं लाने का काम करूँगी, जनता के क्षेत्र में देने का काम करूँगी। और रह गया कि अपने तन मन धन से मैं उस समय में जिस तरह से आंधी वर्षा तूफान में काम करती हूँ,
उस तरह से काम करूंगी। मैं अभी झूठ नहीं बोल सकती कि मैं ये काम करूंगी, ये काम करूंगी। जैसा कि आपने देखा कि जिला परिषद कैंडिडेट जो पूनम देवी हैं, उन्होंने बताया कि जब वो जनता के बीच में रहेंगी तो काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई झूठा वादा करके ये कुछ काम करने वाली हैं। जो भी सरकार का गाइडलाइन है उनके अनुरूप जो भी योजना सरकार का आएगा उससे बढ़ चढ़ के, और पहले भी इनके द्वारा काम किया गया है क्षेत्र में। तो ठीक है मैडम, नमस्कार। आप जो कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।